हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके घर कौन सी 3 शक्तियाँ पहरा दे रही है। आखिर कौन है आपके साथ, कौन है जो आपका बाल भी बांका नहीं होने दे सकता, कौन है जो परछाई की तरह आपके साथ खड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट टैरो कार्ड्स हैं जो आज हम आपके लिए ओपन करने वाले हैं। वीडियो बहुत खास होने वाली, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। स्क्रीन पर 2 फ्लावर दिखाई दे रहे, एक पिंक एक ऑरेंज, दोनों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं टैरो कार्ड यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सी 3 शक्तियाँ आपके घर पर पहरा दे रही। तो चलिए शुरुआत करते बिना देरी करें। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, जिन्होंने पिंक कलर का फ्लावर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं आपके घर पर कौन सी 3 शक्तियाँ पहरा दे रही है। आखिर क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड आपसे। टैरो कार्ड यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, क्योंकि जब भी आप मन में जो ठान लेते हैं, जो सोच लेते हैं, वो आप पूरा करके ही रहते हैं। जब तक वो कार्य, वो इच्छा पूरी नहीं हो जाए तब तक आपका मन कहीं लगता ही नहीं है। चाहे रात क्यों ना बीत जाए लेकिन आप उस कार्य को फिनिश करके ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है आपके अंदर, बहुत ही अच्छी सहानुभूति है। देखा जाए तो आपने जीवन में जितना भी अभी तक संघर्ष देखा है, उससे जो मैच्योरिटी आपको मिली है, जो अनुभव आपको मिला है, वो अब आपके काम आने वाला है। बहुत जल्दी आपने अपनी लाइफ को समझ लिया है, सीख लिया है, आप मैच्योर्ड हो चुके हो। बिल्कुल टेंशन ना लें, ईश्वर पूरी तरह से आपके साथ है, क्योंकि एक आपकी समझदारी, आपका भोलापन, मन में कोई भेद ना रखना, हमेशा सबसे अच्छे से बात करना, हंस के बात करना, वाणी पर मिठास रहना, ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और आप बहुत जल्द जीवन में सफलता हासिल करेंगे। 3 शक्तियों की बात करें तो सबसे पहली शक्ति आपकी कुल देवी है, जिनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो प्रसन्न है आपसे। तो जब भी आपको अपने कुल देवी के वहाँ जाने का मौका मिले या कोई पूजा पाठ घर में हो तो प्लीज़ आप उन्हें समय ज़रूर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, 2 मिनट का ही समय दें, लेकिन उन्हें समय ज़रूर दें। इसके साथ आपके घर के पूर्वज, आपके परिवार के पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें बहुत प्राउड फील होता है, आपके ऊपर गर्व महसूस होता है कि आप उनके कुल के दीपक हैं या आप उनके कुल के व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल है। आप जीवन में बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। आप परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी सोचते हैं, आप प्राणियों के लिए भी सोचते हैं, आप जीवों के लिए भी सोचते हैं। अगर कोई जानवर परेशान है या कोई उसे परेशान कर रहा है तो आपके मन में बहुत जल्दी दया भाव आ जाता है, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं उस जीव के लिए। तो कहीं ना कहीं दया भाव आपको जीवन में आगे बढ़ेगा, बढ़ाने के लिए हमेशा काम आएगा। इसी के साथ दोस्तों, बाबा महाकाल और बजरंगबली, यानी कि दोनों आपके साथ हमेशा खड़े हैं। बाबा श्याम की कृपा भी होती हुई दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। और माता रानी तो आपके साथ मौजूद है ही सही, इनकी कृपा आपके ऊपर इस कदर बनी हुई है दोस्तों कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अंधविश्वास के दौर में बिल्कुल मत पड़िए कि अगर ऐसा हो गया तो मैं कैसे क्या रहूँगा, या वैसा हो गया तो हम कैसे क्या रहेंगे, या हम आगे कोई हमें परेशान तो नहीं करेगा, या कोई हमारे साथ ऐसा कर देगा। तो ये चीज़ें कुछ नहीं होती है जब हमारे ऊपर ईश्वर का हाथ है, जब हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, जब हम ईश्वर से जुड़ चुके हैं, हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो कोई हमारा कितना ही कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश करे दोस्तों, नहीं बिगाड़ सकता। और आपका तो बिल्कुल भी नहीं, आपका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वरी शक्ति का पूरा पूरा हाथ है और वो कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। यहाँ तक कि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वो आपको हमेशा प्रेरित करेगी। अगर आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो वो आपको हमेशा
तो बिल्कुल टेंशन ना लें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। बस आप धर्म के रास्ते पर चलते रहे, अच्छे कर्म करते रहे, जीवन में हमेशा आगे बढ़े। सकारात्मक सोच के साथ जब भी आप अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, जीवन में चलते जाएंगे दोस्तों, आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और ना ही असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। लाइफ में आगे बढ़े, अच्छी सोच रखें और जीवन में कभी भी किसी को गलत ना बोले और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए जीवन में। ओवर कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है दोस्तों। तो ध्यान रखें, जीवन में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना आए। लाइफ में हमेशा आप आगे बढ़ने की सोचें, लेकिन कभी भी किसी को गिराने की ना सोचें। हमेशा सबको उठाते हुए जीवन में आगे बढ़े और ये भी सोचें कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या हो रहा है लाइफ में। पहले ये सोचें, आप जो जितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है उस टाइम का यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा मित्रों। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय का सदुपयोग करने की। बाकी तो ईश्वरीय शक्ति का पूरा पूरा हाथ है, तो टेंशन ना लें, आगे बढ़े जीवन में। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है, ऑरेंज कलर का फ्लावर, देख लेते हैं आपके घर पर कौन सी शक्तियाँ पहरा दे रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो माता रानी का बहुत बड़ा इष्ट दिखाई दे रहा है। माता रानी की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बाबा श्याम, श्री श्याम, जी हाँ, खाटू श्याम जी की भी कृपा होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा हाथ है उनका आपके ऊपर, बहुत बड़े भक्त भी हैं आप उनके। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, बाबा आपकी सारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं बहुत जल्द पूरी करेंगे। और एक इच्छा है जो आपने मन ही मन में उनसे मांग रखी है, हर 11 पर जाने की इच्छा भी रखते हैं, कभी कभी चले भी जाते हैं, और अगर हर बार जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। योग दिखाई दे रहा है कि बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं आप। इस बीच काफ़ी अच्छा कनेक्शन भी है आपका उनके साथ में, और बहुत जल्द वो आपकी एक इच्छा भी पूरी करने वाले हैं जो आपने मन ही मन में उनसे मांग रखी है, एक मन्नत मांग रखी है आपने उनसे। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, अच्छा समय है, अच्छा समय का सदुपयोग करें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। तीसरी जो शक्ति दिखाई दे रही है दोस्तों, वो आपके घर के पूर्वजों की और कुल देवताओं की दिखाई दे रही है। वो भी कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न हैं। बस कुछ ज़रूरी है तो उन्हें याद करना आप भूल जाते हैं, उन्हें स्मरण करना आप भूल जाते हैं। तो कुछ मत करिए, जो आपका पानी पीने का जो परिंदा है वहाँ पर संध्या के समय अगर आप दीपक लगा सकें तो बस यही उन्हें याद करने का तरीका है। बहुत अच्छा लगेगा उन्हें भी। तो आपके जो भी घर के पूर्वज हैं, कुल देवता हैं, प्लीज़ उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें। बिल्कुल टेंशन ना लें। क्या चल रहा है जीवन में अभी हमें समझना होगा कि लाइफ में हमारा गोल क्या है, हमारी ज़िंदगी का असली उद्देश्य क्या है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं दोस्तों, जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक लक्ष्य रखें लाइफ में, लक्ष्य रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लक्ष्य नहीं रखेंगे, जब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो लक्ष्य रखें, उसके बाद में क्या चल रहा है लाइफ में ये चीज़ें समझनी होगी आपको। देखिए, समझिए कि आपके ऊपर जो तीनों शक्तियों का हाथ है वो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होने देगी, आपका बाल भी बांका नहीं होने देगी, और ना ही आपको गलत रास्ते पर जाने देगी। जब भी आपका मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो या मेंटली आप टॉर्चर होते हो, तो समझ लीजिएगा कि कुछ गलत आप करने वाले थे, इसलिए आपको रोक दिया गया है ना। जब भी आपकी इच्छा के अनुसार कोई चीज़ ना हो तो समझ ले कि उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ गलत छुपा हुआ था, इसलिए वो नहीं हो पाया। तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए वो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है, लेकिन वो हमारे लिए आगे जा कर के सही होती है, हम अभी नहीं समझ पाते। मान लीजिए किसी से आपका रिलेशन ब्रेक हो गया, आप बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है यार ऐसा क्यों हो गया। आपकी तरफ से तो पॉजिटिविटी थी, आपकी तरफ से तो हॉनेस्टी थी, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि ये एक तरफा चीज़ हमेशा जीवन में दिक्कत दे जाती है, और ईश्वर नहीं चाहते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आपकी रिलेशनशिप ब्रेक करती जाती है। आपको फिर समझ में आता है कि यार ये बंदा क्या है, ये किस तरह का इंसान है, और फिर आपको चीज़ें क्लियर होती है दिमाग में। तब जा कर के आपको समझ में आता है कि हाँ, जो आप सोच रहे थे वो सही था। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चलता है जीवन में, सारी प्रॉब्लम्स भी चलती रहती है।
आना जाना उठना बैठना लगा रहता है, लेकिन ज़रूरत है तो मैच्योर होने की, समझदारी रखने की, पॉजिटिविटी लाने की और गुस्से पर कंट्रोल करने की। जितनी जल्दी आप गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, जितना आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना आप अपनी अपॉर्चुनिटियों को समझते रहेंगे, उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या चल रहा है जीवन में, क्या हो रहा है लाइफ में, है ना। बाकी 3 शक्तियों का तो पूरा पूरा हाथ आपके ऊपर है, बिल्कुल टेंशन ना ले। बस आप मेहनत करें और जीवन में सफलता हासिल करें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।